नमो नमः सर्वेभ्यः। विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, विगत दिनों से हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके उपरांत हम क्रमशः पाठों में दिए हुए अभ्यास कार्य को हल कर रहे हैं व प्रयत्न करते हैं कि सभी अभ्यास कार्य सरल और व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों तक प्रेषित किए जा सकें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज हम तृतीय पाठ अर्थात तीसरे पाठ के अभ्यास कार्यों को करने का प्रयत्न करेंगे। पाठस्य नाम, पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद। देखते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। पहला प्रश्न दिया गया है। साथियों, इस प्रश्नों के दौरान हमें एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? सही उत्तर है गुर्जर प्रदेशे अर्थात गुजरात प्रदेश में। महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे अभवत्। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। दयानंद ने कस्मात् किससे बहुविधानि अनेक प्रकार के शास्त्राणि शास्त्रों को अशिक्षत सीखा। तो इसका सही उत्तर होगा विरजानंदात्। विरजानंद से महर्षि दयानंद ने अनेक प्रकार के शास्त्रों को सीखा। महर्षि कस्य स्थापनां कृतवान्। महर्षि अर्थात महर्षि ने कस्य किसकी स्थापना कृतवान् की। महर्षि ने किसकी स्थापना की? तो सही उत्तर होगा आर्य समाजस्य। महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की। तो उत्तर में लिखेंगे आर्य समाजस्य। चतुर्थ प्रश्न है, दयानंदाः कयोः उन्नत्यै भारतीय संस्कृतेः प्रचारम् अकरोत्। दयानंद ने कयोः किन दोनों की, यहाँ पर कयोः में षष्ठी द्विवचनम का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। तो किन दोनों की उन्नत्यै उन्नति के लिए भारतीय संस्कृतेः भारतीय संस्कृति का प्रचारम अकरोत् प्रचार किया। दयानंद ने किन दोनों की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? तो सही उत्तर है देश समाजयोः। देश और समाज की उन्नति के लिए महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। अगला प्रश्न है, दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। दयानंद का चरित्र केषां कृते किनके लिए अनुकरणीयम् अस्ति अनुकरणीय है या अनुकरण करने योग्य है? तो सही उत्तर होगा भारतीयानाम। भारतीयों के लिए दयानंद का चरित्र किनके लिए अनुकरण करने योग्य है? भारतीयों के लिए, भारतीयानाम। अगला प्रश्न दिया गया है जिसका क्रमांक है 2। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। इसके अंतर्गत भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्। दयानंद का जन्म नाम किम अर्थात क्या, आसीत् अर्थात था। दयानंद का जन्म नाम क्या था?
दयानंदस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। दयानंद का जन्म नाम मूलशंकर था। द्वितीय प्रश्न दिया गया है, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धः। संन्यास ग्रहण अनंतरम, संन्यास ग्रहण करने के अनंतरम अर्थात बाद में, महर्षि केन किस नामना नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सही उत्तर देखते हैं, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वतीति नामना प्रसिद्ध। संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्ध, दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि अर्थात महर्षि ने केशाम किनके, उद्धाराय उद्धार के लिए, सदा एव सदैव हमेशा ही, प्रायतत प्रयास किया। महर्षि ने किनके उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किए। महर्षि विधवावलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किए। चतुर्थ प्रश्न है, दयानंदः केषां प्रचारम् अकरोत्। दयानंद ने केषां किनका प्रचारम् अकरोत् प्रचार किया। उत्तर है, दयानंदः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम् अकरोत्। दयानंद ने चिरोपेक्षित अर्थात लंबे समय से उपेक्षित वेदानां वेदों का प्रचार किया। दयानंदः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम् अकरोत्। अगला प्रश्न है, दयानंदः कस्य मूर्तिरासीत्। दयानंद कस्य अर्थात किसकी मूर्ति आसीत्, मूर्ति थे। दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। दयानंद सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखना है। दयानंदः किमर्थं स्वगृहम् अत्यजत्। दयानंदः दयानंद ने किमर्थं किस लिए, स्व अर्थात अपना, गृहम् घर, अत्यजत् छोड़ दिया। दयानंद ने किस लिए अपना घर छोड़ा या त्याग दिया। यदा दयानंदः 16 वर्षीयः जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पितृव्योऽपि दिवङ्गतः। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम् अहम् अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एतेन एव कारणेन एकस्मिन् दिने एषः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। यह संपूर्ण जो उत्तर दिया गया है, यह पाठ के पहले ही खंड में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इसकी हिंदी। यदा दयानंदः, यदा अर्थात जब, दयानंद 16 वर्षीयः जाता 16 वर्ष के हुए, तदा तब, अस्य भगिनी स्वर्गम गता, अस्य अर्थात इनकी भगिनी अर्थात बहन स्वर्गवासी हो गई या स्वर्ग चली गई। वर्षत्रयानंतरम 3 वर्षों के उपरांत चास्य पितृव्यः अपि, इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। गृहे घर में अन्येषु अन्य लोगों को
जनेषु अर्थात लोगों को, गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु घर में अन्य लोगों को विलाप करते हुए देखकर, अयम इन्होंने संसारस्य अनित्यतां विचारयन् संसार की अनित्यता का विचार करते हुए, कथम अहम अमरो भवेयम कैसे अहम अर्थात मैं अमरः भवेयम अमर होऊंगा, इति चिंतयामास यह सोचा, एतेन एव कारणेन इस कारण से ही इन्होंने एकस्मिन् दिने ऐसा एक दिन या किसी दिन ऐसा इन्होंने सहसैव अचानक ही स्वगृहम् अत्यजत अपना घर छोड़ दिया। यदा दयानन्दः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पितृव्योऽपि दिवङ्गतः। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम् अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एतेन एव कारणेन एकस्मिन् दिने एषः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत। द्वितीय प्रश्न दिया गया है, विद्या समाप्तौ गुरुः दयानन्दं किम आदिष्टवान्। विद्या समाप्तौ विद्या की समाप्ति के उपरांत गुरु ने दयानंदम दयानंद को किम आदिष्टवान क्या आदेश दिया। इसका सही उत्तर है विद्या समाप्तौ गुरु दयानंदम आदिष्टवान वत्स देशोऽयम् अस्माकम् अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम् अपनय आर्षशास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय इति। विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु ने दयानंद को आदेश दिया, वत्स हे पुत्र, देशः अयम् अस्माकम् अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते। देशः देश, अयम् यह, अस्माकम् हमारा, यह हमारा देश अविद्यान्धकारे अज्ञानता के अंधकार में पतितो वर्तते डूबा हुआ है। तद्गच्छ इसलिए जाओ। अविद्यान्धकारम अपनाए अविद्या का अंधकार दूर करो या अज्ञानता का अंधकार दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो। वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय इति। वैदिक ज्योति का पुनः अर्थात फिर से प्रकाश करो इति। इस प्रकार गुरु ने दयानंद को आदेश दिया। दयानंदेन के ग्रंथाः विरचिताः। दयानंदेन दयानंद के द्वारा के कौन से ग्रंथाः ग्रंथों की रचना की गई या दयानंद के द्वारा कौन से ग्रंथ रचे गए। दयानंदेन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः विरचिताः। दयानंदेन दयानंद के द्वारा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति अर्थात आदि ग्रंथों की रचना की गई। दयानंदेन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः रचिताः। आगे चतुर्थ प्रश्न दिया गया है, प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रदत्त अर्थात प्रदान किए हुए या दिए गए शब्द ही शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या रिक्त स्थान भरो। पहला यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अविद्यान्धकारात् संन्यासमग्रहणात् यशः दुःखानि वेदान। पहला रिक्त स्थान है महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात। महर्षि ने पूर्णानंद सरस्वती सकाशात के पास से महर्षि ने पूर्णानंद सरस्वती के पास से क्या ग्रहण किया। संन्यासम अग्रहणात्। संन्यासम अग्रहणात् संन्यास को ग्रहण किया। यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में संन्यासम अग्रहणात् भरेंगे।
द्वितीय रिक्त स्थान दिया है दयानंदः मानवान, दयानंद ने मानवान अर्थात मनुष्यों को उद्धर्तुम कार्यक्षेत्रे समागतः, उद्धर्तुम अर्थात उद्धरित करने के लिए या निकालने के लिए कार्यक्षेत्रे समागतः, कार्यक्षेत्र में लग गए। दयानंद मनुष्यों को अविद्यांधकारात, अज्ञानता के अंधकार से उद्धर्तुम निकालने के लिए कार्यक्षेत्रे समागतः, कार्यक्षेत्र में लग गए। जनाः रिक्त स्थान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः, जनाः लोगों प्रत्यागच्छेयुः लौट आओ, इति इस प्रकार महर्षि का संदेश था या संदेश है। जनाः लोगों वेदान प्रत्यागच्छेयुः वेदों की ओर लौट आओ, इस प्रकार महर्षि का संदेश था। देखते हैं चतुर्थ रिक्त स्थान दयानंदः, रिक्त स्थान सोढ्वापि कर्तव्य विमुखः न जातः, दयानंद दुखानि दुखों को सोढ्वापि सहन करते हुए कर्तव्य विमुख नहीं हुए। अंतिम रिक्त स्थान है महर्षि शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि अर्थात महर्षि शरीर के द्वारा अमर हैं, तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा यशः, महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि यश रूपी शरीर से अमर हैं। देखते हैं सबसे पहले रिक्त स्थान में भरेंगे संन्यासम गृहणात्, द्वितीय में अविद्यांधकारात्, तृतीय रिक्त स्थान में वेदान, चतुर्थ रिक्त स्थान में दुखानि और अंतिम में यशः। पांचवा प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, सही को मिलाओ या सही जोड़ियां बनाओ। साथियों यहाँ पर दो खंड दिए हुए हैं, दाहिने तरफ लिखा हुआ है दीर्घ आ और बाएं तरफ लिखा है ह्रस्व आ, तो जो ह्रस्व आ के अंतर्गत हमें पद या शब्द दिए गए हैं उनको हम यथावत रखेंगे और जो खंड दीर्घ आ में शब्द दिए गए हैं उनको हम सही स्थान पर क्रमशः स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं दयानंदस्य जन्म, दयानंद का जन्म, दयानंद का जन्म कब हुआ आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आपने पाठ को पढ़ा है। तो दयानंद का जन्म 1824 ईस्वीय वर्षे, तो जो तृतीय स्थान पर दीर्घ आ में लिखा हुआ है 1824 ईस्वीय वर्षे, वह हम दयानंदस्य जन्म के सामने लिख देंगे। महर्षिणा प्रकाशिता, महर्षि के द्वारा प्रकाशित किया गया या प्रकाशित की गई वैदिक ज्योति, वेदों की ज्योति, तो महर्षिणा प्रकाशिता के समक्ष वैदिक ज्योति तृतीय जोड़ी दी हुई है। प्रथमम स्वातंत्र्य भावना, सबसे पहले स्वतंत्रता की भावना दयानंदेन जागरिता, दयानंद के द्वारा जागृत की गई। तो प्रथमम स्वातंत्र्य भावना के समक्ष लिखेंगे दयानंदेन जागरिता। महर्षि पाखंडोन्मूलनाय, महर्षि ने पाखंड को समाप्त करने के लिए क्या किया, तो इसका सही उत्तर है संपूर्ण देशे बभ्रामो, संपूर्ण देश में भ्रमण किया। महर्षि पाखंडोन्मूलनाय संपूर्ण देशे बभ्रामो। अंतिम जोड़ी है दयानंदः विशेषतः अशिक्षत, दयानंद ने विशेष रूप से शिक्षा ग्रहण की। योग पद्धति, योग पद्धति की, दयानंदः विशेषतः अशिक्षत योग पद्धति। इस प्रकार हमने जोड़ियों को देखा। आप सभी स्क्रीन पर जोड़ियों को देख सकते हैं, उनके सही उत्तर आप वहां से चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष या सामने ना, इस प्रकार लिखो। सबसे पहला
वाक्य दिया गया है, कथम अहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंतयामास, कैसे मैं अमर होऊंगा, इति इस प्रकार महर्षि ने सोचा, कैसे मैं अमर हूँ इस प्रकार महर्षि ने सोचा। तो यह वाक्य सही है, इसलिए हम यहाँ इसके समक्ष लिखेंगे आम। त्रयशीत्युत्तराष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे महर्षि न दिवंगतः। त्रयशीति उत्तरा अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे अर्थात 1883 या 1883 ईस्वीय वर्ष में महर्षि स्वर्गवासी नहीं हुए, अर्थात हुए थे तो वह यश रूपी शरीर से अमर हुए थे, और 1883 ईस्वी वर्ष में उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। इसलिए इस वाक्य के समक्ष हम लिखेंगे ना, क्योंकि यह वाक्य का अर्थ है 1883 ईस्वी वर्ष में महर्षि दिवंगत नहीं हुए, ना दिवंगतः लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम ना। तृतीय वाक्य दिया है, महर्षेः ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। महर्षि की प्रसिद्धि चारों ओर व्याप्त है या सभी जगह व्याप्त है। तो यहाँ पर तृतीय वाक्य के समक्ष हम लिखेंगे आम। हाँ, दयानंदः सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान। दयानंद ने सामाजिक कुप्रथाओं को या बुराइयों को निवारण किया, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किए थे, तो यहाँ लिखेंगे आम। हाँ, दयानंद ने सामाजिक बुराइयों का निवारण किया, हाँ अर्थात आम। महर्षि सदृशाः महात्मानः वन्द्याः न भवन्ति। महर्षि के समान महात्मा वंदनीय नहीं होता, तो इसके समक्ष हम लिखेंगे ना, क्योंकि महर्षि के समान महात्मा सदैव वंदनीय होता है, और यहाँ पर लिखा है वंदनीय नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे ना। प्रश्न क्रमांक 7, उदाहरणानुसारं शब्दानां मूल शब्दं विभक्तिं वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। उदाहरण के अनुसार शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पर हमें मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। देखते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया है, जनाः। जनाः शब्द का मूल शब्द है जन, विभक्ति प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। इस प्रकार हमें नीचे दिए हुए शब्दों को उनके मूल शब्द लिखना है, विभक्ति और वचन लिखने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं, महर्षेः, यहाँ पर मूल शब्द है महर्षि, विभक्ति है पंचमी और षष्ठी और एक वचनम है। साथियों, आप स्क्रीन पर बहुत ध्यान से अवश्य देखिएगा। द्वितीय शब्द है नर्मदा तीरे। यहाँ पर मूल शब्द है नर्मदा तीरम, विभक्ति सप्तमी और एक वचनम। तृतीय शब्द दिया है गवाम। यहाँ पर मूल शब्द है गो, विभक्ति है षष्ठी और बहुवचनम। चतुर्थ शब्द दिया है सर्वेषां। सर्वेषां जो शब्द है उसका मूल शब्द होता है सर्व, षष्ठी विभक्ति में बनता है सर्वेषां बहुवचनम में। तो सर्व मूल शब्द, विभक्ति षष्ठी और बहुवचनम। आगे दिया है सत्यस्य। सत्यस्य का मूल शब्द है सत्य, विभक्ति है षष्ठी एक वचनम। महात्मानः मूल शब्द है महात्मन, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अंतिम शब्द दिया हुआ है जनेषु। राम शब्द के रूप आपने पढ़े होंगे तो बनता है रामेषु। तो यहाँ पर मूल शब्द है जन और विभक्ति है सप्तमी
बहुवचनम। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। उदाहरणानुसारम क्रियापदानां धातुं लकारं वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों के धातु, लकार और वचन लिखो। अब हमें उदाहरण देखना है। उदाहरण में दिया गया है भवन्ति, इसमें भू धातु है और भू को भव आदेश होता है। लकार है लट और वचन है बहुवचनम। इस प्रकार हमें नीचे दिए हुए 6 शब्दों के धातु, लकार और उनके वचन लिखने हैं। तो जिस प्रकार पाठ्य पुस्तक में सारणी बनी हुई है, वैसी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी बना लीजिए और आइए प्रयत्न करते हैं। अभवत, अभवत शब्द में धातु है भू। भू को भव आदेश होता है, तो आप कोष्टक में भव लिख सकते हैं। और यहाँ पर लकार है लंग। लंग लकार अर्थात भूतकाल और एक वचनम। अभवत कहाँ बनता है? लंग लकार के एक वचनम में अभवत बनता है। धातु होती है भू। भू को आदेश हो जाता है भव। द्वितीय शब्द दिया गया है अकरोत। यहाँ पर धातु है क्री। लकार है लंग अर्थात भूतकाल, एक वचनम। अशिक्षक, यहाँ पर धातु है शिक्ष। लंग लकार एक वचनम। गच्छ, गच्छ को गच्छ में गम धातु होती है और गम को गच्छ आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर लोट लकार है एक वचनम। आसीत, आसीत में अस धातु है। लंग लकार है जो कि भूतकाल का वाचक है, एक वचनम यहाँ पर होगा। तो आसीत में अस धातु, लंग लकार एक वचनम। आगच्छेयुः, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। गम धातु को गच्छ आदेश होता है और यहाँ पर लकार है विधिलिंग और बहुवचनम। अगला प्रश्न दिया गया है धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत। 9वां प्रश्न है धातु और प्रत्ययों को या प्रत्यय को पृथक अर्थात अलग कुरुत करो। धातु और प्रत्यय को अलग करना है। हमें यहाँ पर एक पाठ्यपुस्तक में सारणी दी गई है जिसमें लिखा है पदम धातु प्रत्ययः। तो यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं जिनके हमें धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। कृतवान, कृतवान में क्री धातु है जिसका अर्थ होता है करना। क्री धातु में तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है कृतवान। गतः, गम धातु ता प्रत्यय। प्रणम्य, प्रा उपसर्ग पूर्वक नम धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है या पद बनता है प्रणम्य। प्रा उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप में या शेष रहता है। उद्धरतुम, उत उपसर्ग पूर्वक ध्रि धातु तुमुन प्रत्यय। विचरण, वि उपसर्ग है, चर धातु है, क्षत्रि प्रत्यय। अगला और अंतिम प्रश्न है उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं शब्दः संधि विच्छेदः संधि नाम यथा जैसे चिरोपेक्षितः चिर और द्वितीय पद है उपेक्षित। संधि है गुण स्वर संधि। इसी प्रकार पहला शब्द दिया गया है पितृव्योपि। पितृव्योपि यहाँ पर संधि विच्छेद जब करेंगे तो होगा पितृव्यो धन अपि। प्रथम पद है पितृव्यो और द्वितीय पद है अपि। संधि का नाम होगा पूर्व रूप स्वर संधि।
द्वितीय शब्द दिया गया है सदैव, सदा एव। प्रथम पद होगा सदा, द्वितीय पद है एव और यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। आ के बाद ए आए तो आ और ए के स्थान पर ऐ हो जाता है वृद्धि स्वर संधि में। प्रत्यागच्छेयु, प्रति, आगच्छेयु, प्रथम पद है प्रति और द्वितीय पद है आगच्छेयु। इसमें संधि होगी यण स्वर संधि। या के स्थान पर ई हो जाएगा तो हो जाएगा प्रति आगच्छेयु। मूर्तिरासीत, मूर्ति ही आसीत, यहाँ पर विसर्ग संधि है, रा के स्थान पर विसर्ग हो गया। महर्षिणा अस्माकम, महर्षिणा अस्माकम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखा और उसको समझने का पूर्ण प्रयत्न किया। अब आपसे आशा करते हैं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। पाठ के अर्थ को, अभ्यास कार्य को एवं पाठ की संपूर्ण विषय वस्तु को आप बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लीजिए। आगे दिया गया है योग्यता विस्तारः। स्वामी दयानंद सदृशानाम महापुरुषाणाम नामानि अन्विष्य लिखत। स्वामी दयानंद के समान महापुरुषों के नाम खोजकर लिखो। महर्षेः दयानंदस्य आदर्श विषये पंचवाक्यानि लिखत। महर्षि दयानंद के आदर्श के विषय में 5 वाक्यों को लिखो। साथियों, इस प्रकार हमने तृतीय पाठ महर्षि दयानंद, इस पाठ की अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न किया। साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह अभ्यास कार्य समझ में आएगा एवं आप इसकी विषय वस्तु को एवं प्रश्नोत्तरों को, रिक्त स्थानों को, सही जोड़ियों आदि को समझकर सीखेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।